अमीन, मैं आपको देख रहा था, आप अपने मखसूस अंदाज में गैलरी में मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमें अपडेट करते चले जा रहे थे। आपने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। परवेज इलाही मुकाबला हमजा शहबाज, कौन जीता, कौन हारा, किसकी ज्यादती थी, किससे ज्यादती हुई, और चौधरी परवेज इलाही का बाजू वाकई टूटा या नहीं टूटा? ये तो आप इस पैनल में किसी डॉक्टर को भी बुला लेते और कम से कम 1122 के जो सरबराह हैं अच्छा। डॉक्टर रिजवान साहब, उनको बुला लेते और वो अपने जो मतहत जिन्होंने फौरी तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब को फर्स्ट एड दी, पहली सबसे पहले तिब्बी इमदाद दी, असम्बली के अंदर फौरी पहुंच के, जो 1122 का हादसा है कि वो इमीडिएटली रश करते हैं, पहुंचते हैं, 1122 पहुंची, अब उन्होंने तिब्बी इमदाद दी। उस जो 1122 के अहलकार हैं उसने क्या देखा, कौन सी उसने प्लस्तर किया, कौन सी उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया, उसके साथ सिलेंडर नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना, आपने आज का पैनल ठीक नहीं बनाया। अच्छा, अगर आपका पहला सवाल नजम साहब, अगर आपका ये होना था कि चौधरी परवेज इलाही का बाजू टूटा या नहीं टूटा, तो डॉक्टर रिजवान साहब को बुला लेते, 1122 के सरबराह को, वो आपको एक्यूरेट रिपोर्ट देते कि उस वक्त एक्सरे लिया गया, हड्डी टूटी, हड्डी नहीं टूटी, पायोडीन लगाई गई, क्यों लगाई गई, जख्म कैसा था। और एक और साहब थे चौधरी इकबाल साहब, उनके भी सर पे पट्टी थी, अगले दिन वो प्रेस क्लब में देखे गए, जफ्फियां डालते हुए देखे गए, ना उस वक्त सर पे पट्टी थी ना बाजू पे पट्टी थी। ये वेरी नेक्स्ट डे, ये मैंने मीडिया एडवाइजर भाई है, तो ये मुझे नहीं पता ये सर फटे, बाजू टूटे या नहीं टूटे। लेकिन नजम साहब एक बात है जी, 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी में अमीन हफीज साहब मौजूद थे। अच्छा। सारे दोस्त भी मौजूद थे, सही है, सब देख रहे थे, लाइव कवरेज हो रही थी, दबादब उसकी वीडियो क्लिप बाहर भी दिए जा रहे थे। लेकिन जो असल बात थी 16 अप्रैल को, दो मखसूस तबका है फिक्र थे अंदर। अच्छा। एक वो थे जिनके हाथ से इक्तदार छीन रहा था, एक तबका वो था जो पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही समेत उनके हम ख्याल जो अंदर अरकान असेंबली थे उनसे इक्तदार छीन रहा था। एक तबका दूसरा वो था जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर उनके हम ख्याल जो अरकान असेंबली थे, उनको इक्तदार मिलता नजर आ रहा था। सही है। अब एक तरफ इक्तदार छिनता हुआ है, एक तरफ इक्तदार आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो दो कश्मकश होती है ना, हाय 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 हाय, दुल्हन कहती है अम्मी का घर छोड़ रही हूँ, पापा का घर छोड़ रही हूँ, आगे कौन से बंदे मुस्टंडे मिलेंगे, अल्लाह मेरे नसीब चंगे करे, अम्मी अबू छोड़ने का भी गम है, उनसे मिलने का भी प्यार है, आस उम्मीद भी है। अच्छा। इधर इक्तदार छूट रहा है, उधर इक्तदार मिल रहा है, एक तरफ लोटे हैं, एक तरफ लोटे लहराए जा रहे हैं, लोटे मारे जा रहे हैं, लोटे लोटों की आवाजें आ रही हैं, लोटे लुटा दो भाई, कौन से लुटा दो, अगर आपका इतना ही प्यार था तो लोटे आपको छोड़कर क्यों गए। दूसरी तरफ वो आराम से बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बीबियों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मर्दों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नून वाले और दूसरे पीपल्स पार्टी जिनके पास इक़्तिदार आ रहा है। अब देखो ना, जिसके हक में फैसला होने जा रहा है वो कभी जज के सामने ऊंचा नहीं बोलता, वो कभी अदालत के सिस्टम को ब्रीच नहीं करता, उसको तो पता होता है कि फैसला उसके हक में आ रहा है। शोर वही मचाता है कोर्ट में जिसके हक में फैसला नहीं होने वाला होता। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना। ठीक ठीक, ये मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल आपने दे दिया। एक तो डॉक्टर रिजवान को बुला लें, और दूसरा एक चीज आप भूल गए, आप एक चीज भूल गए कि 1122 जो थी चौधरी परवेज इलाही ने कायम की थी, और आज 1122 ने रिजवान साहब ने और उनके पूरे स्टाफ ने अपने कायम करने का हक अदा कर दिया, कर्जे चुका दिए उन्होंने सारे। नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो तो वीडियो वायरल हुई है, उस पे बहुत सी बातें चल रही है, मुझे नहीं पता। जिस तरह चौधरी साहब एक फर्स्ट एड दी गई, सीनियर सियासतदान जिस तरह उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, वो बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे सियासतदान हैं, और हम सहाफी लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं कि वो भी सबकी इज्जत करते हैं, सहाफियों की नहीं, वो सबकी भी इज्जत करते हैं। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हड्डी टूटी, हड्डी नहीं टूटी, वो तो मतलब ये तो डॉक्टर बता सकते हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल आपने जो देखा, बदमाशी किसकी रही ज्यादा, गुस्से में कौन था, किसने वायलेट किसने किया? अगर अमीन हफीज साहब जज बन के बैठ जाएं इस वक्त, क्योंकि अमीन हफीज साहब कुछ भी बन के बैठ सकते हैं,
देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर एक अमीन हफीज भैंस की आवाज, भैंस से बात गुफ्तगू कर सकता है, वो तो आगे पूरी असेंबली बैठी हुई है, उससे गुफ्तगू करे और गधों की तादाद बढ़ जाए, हाँ। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ जाए और उस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाए तो गधे के ऊपर बैठ के कहता है कि गधे का कारोबार चमक उठा है और पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। ये मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूं, आप इसको इसके साथ ना, अच्छा आप समझे कि आप सीट पे बैठे हुए जज की, आपने फैसला करना है, बताना है अमीन हफीज साहब के उस रोज कौन सही था कौन गलत था। देखें जी, मैं तो जज नहीं हूं, वेरी क्लियर, मैं तो जर्नलिस्ट हूं। अच्छा, जो मैं देखता हूं मैं हमेशा रिपोर्ट करता हूं, जो भी। अब देख लो, भैंस वो ब्रिज उतर के आ रही है, सही है, तो मैं चुप करके गुजर जाऊं क्यों भाई? मैंने उससे रोक के पूछा कि आप पुल उतर कर आई हो, ठीक है, आपको ये काम आसान लगा या मुश्किल? अब उसने जो भी माइक मैंने साथ ही उसके मुंह पे मारा, उसने खास आवाज निकाली, मैंने उसका तर्जुमा भी किया, ये काम तो भैंस की बात समझ लिया आपने, मैंने उसका तर्जुमा किया और उसकी भैंसों ने तरदीद भी नहीं की थी। अच्छा यार सब कोई इब्राहिम साहब ये है कि भैंस का जवाब देना ना देना उसकी मर्जी है, इनका काम है क्वेश्चन उठाना, मेरा सवाल उठाना। आपने कहा उस दिन 16 अप्रैल को क्या हुआ, तो मेरा जवाब सुनो। अब देखना 16 अप्रैल को क्या हुआ, मैं अमीन हफीज की जगह पे आ गया, मैंने सवाल उठाया है, जवाब देना दें अमीन हफीज साहब की मर्जी है। मैं आपको बताता हूं 16 अप्रैल को मैं आपको बताता हूं हमने क्या देखा, बिल्कुल गैर जानिबदारी अंदाज में। जब इजलास शुरू होने के लिए अरकान ईवान में दाखिल हुए तो नून वाले आके यूं बैठे कि जैसे अभी हलवे की वो देग आने वाली है, अच्छा। नान उसके ऊपर तिलों वाले आएंगे, और हाय अभी गवर्नर अभी उनसे हलफ लेने वाले हैं, अच्छा। इनमें से बेशतर लोग वजीर बनेंगे, अच्छा। वो इस ख्वाबों ख्यालों में असेंबली में आगे बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ पीटीआई की खवातीन माशाल्लाह, अच्छा। मैं खवातीन के बारे में कभी नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देता, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं बताना चाहता हूँ। हाथों में लोटे उठाए, लोटे के नारे लगाते हुए भी, किसने लोटे आने दिए असेंबली के अंदर? अगर स्पीकर परवेज लाई साहब हैं तो उनकी मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में खवातीन लोटे लेके, छोटे मोटे भी नहीं, वो माजी में आए थे छोटे लोटे, वो भट्टू साहब के दौर में, ये तो पूरे मौलवियों वाले जो, अच्छा मौलवियों वाले मतलब वो जो मौलवी इस्तेमाल नहीं करते राइविंड वाले, अच्छा मैं कहता हूँ पूरा सेहतमंद 0 मीटर चमकता धमकता लोटे, बिल्कुल डब्बे आए, ईवान के अंदर आए लोटे, और वो खवातीन ने लहराने शुरू किए। ठीक है, अच्छा अमीन साहब मैं दोबारा आता हूँ, मैं मंजरनामा मंजरकशी जो आप करते हैं वो तो जाहिर है कोई और कर ही नहीं सकता, पता नहीं चलता। अमीन हफीज की गुफ्तगू का यही खासा है, पता नहीं चलता फोतगी पे बात हो रही है, खुशी पे बात हो रही है, शादियाने बजाने हैं कि नहीं बजाने, यहाँ पे अफसोस करना है, यही इसकी खूबसूरती है। और इसी वजह से ये हमारे दिलों में, आपको बताना चाहूंगी अमीन हफीज साहब बहुत जल्द अपने एक बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के यूट्यूब चैनल के साथ जलवागर होने वाले हैं, अमीन हफीज यूट्यूब चैनल, और आप देखिए सारी ये जो सारी कसरें रह गई हुई है ना, ये भैंसों भूसों वाली सारी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हमने इंफॉर्मेशन भी देनी है, एंटरटेनमेंट भी देना है। अच्छा, तो लोग बड़े परेशान हैं जी, आप देखिए कितनी टेंशन हुई है, हर वक्त देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट बननी है नहीं बननी, हमजा शहबाज की ओथ होना है या नहीं होना, गवर्नर रहना है या नहीं रहना, चौधरी परवेज साहब होने हैं नहीं होने, टेंशन है वहां, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स। ठीक है अयाश शुजा साहब, आपने क्या देखा, कौन गलत था कौन सही था? पहली बात तो ये कि मैं अमीन हफीज साहब जैसा फसीहुल बयान नहीं हूँ, फसीहुल ज़ुबान नहीं हूँ, ना इतनी फसाहत से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीधी बात करूँगा कि 16 अप्रैल को नून लीग और उसके इत्तेहादी गलत थे या पीटीआई और उसके इत्तेहादी गलत थे, ये फ़ैसला तो तारीख करेगी, लेकिन उस दिन दोनों में से जीता कोई नहीं, जमहूरियत हार गई। सही जो उस दिन हुआ, इतना लंबा अरसा हो गया असम्बली जाते हुए, आज तक इस तरह के मनाजर देखे नहीं थे, बड़ा कुछ देखा, लेकिन इस तरह 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकार दंदनाते हुए ऐवान में दाखिल हो जाएं, और उसके बाद पहला हमला तो पीटीआई और उसके तादियों ने पसपा कर दिया दुश्मन का, लेकिन दूसरे हमले में फिर उन्होंने उनको ना सिर्फ उनसे कला छुड़ाया यानी स्टेज छुड़ाया डिप्टी स्पीकर का, बल्कि उनको पसपा भी कर दिया। शुरुआत मेरे ख्याल में बड़ी ही बुरी हुई, डिप्टी स्पीकर आए, उनको शायद खुद तवक्को नहीं थी, अगर उनको तवक्को थी वो कभी भी ना आते। जिस तरह उन पर हमला किया गया, नजम अली साहब मैंने देखा है कि माइक स्पीकर पे मारा गया है, हमने बड़ा कुछ देखा है, लेकिन उसमें कभी ये इंटेंशन नहीं थी कि इसको हर्ट करना है, इसको जख्मी करना है, वो अलामती होता था। इस दफा लग रहा था कि वाकई मारा जा रहा है, मारने की गरज से, मारना चाहते थे, मैं आपसे लफ्ज बोल रहा हूं, मारना चाहते थे।
और अगर उन पे अगर वो बचत ना हो पाती उनकी और वो उनके हत्थे पूरी तरह चढ़ जाते तो कोई भी वाकया, कोई भी हादसा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। मैंने बाद में उनसे पूछा, पीटीआई के अरकान असम्बली से स्पेशली जिन्होंने हमला किया, ये 5 लोग थे जिन्होंने सबसे खतरनाक हमला किया। अच्छा। एक एजाज खान जो आपने कहा, जाजी खान, और नदीम कुरैशी और उमर तनवीर भट्ट और सईद वासिक। क्या मैंने इनसे मैंने कहा यार इस तरह तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तो वो जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उससे मुझे लगा, वो कह रहे थे कि ये शख्स जो है इसने ये आज का दिन हमारे लिए इस तरह बना दिया है। मसलन उनका ख्याल था कि मैंने कहा कि तो फिर वो लोटे जो 24 कहते उनका एक वोट है, सिर्फ एक बंदे का एक वोट है, इसने पूरी असम्बली बेच दी है। मैंने कहा वो कैसे बेच दी? कहते ये उनके साथ मिल गया हुआ है। और इस कदर उनमें जज्बात मैंने देखे कि मुझे समझ लग गई, गुस्सा देखा, जज्बात देखे, मुझे समझ लगी वो हमला जेन्युइन था। उनको ड्रामाई, हमें इतनी दूर से गैलरी से अगर हमें कोई मिस्टेक हो भी गई है ना देखने में, क्योंकि काफी डिस्टेंस है, आप भी तो उस गैलरी में गए हैं ना, काफी डिस्टेंस है, तो जज्बात या वो शिद्दत उस तरह शायद नजर नहीं आई, लेकिन उनकी बातों से वो कमी पूरी हो गई। उन्होंने मैं आपकी बातों में याद साहब की बात को सेकंड करता हूं, लेकिन उसमें मैं इजाफा करता हूं। इजाफा क्या? ये भोले भाले लोग नहीं हैं, ये मासूम लोग नहीं हैं। मैं कहता हूं इतनी मिसमैनेजमेंट थी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट नहीं, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की, इंतजामिया की, जो कोई भी उस वक्त इंतजामी अमूर का सरबराह था, मोहम्मद खान भट्टी साहब थे सेक्रेटरी असम्बली, या चौधरी परवेज इलाही साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, या दोस्त मोहम्मद मिजारी जो डिप्टी स्पीकर थे। इतनी, मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं अपने सहाफती तजर्बे की रोशनी में, नलायकी की इंतहा कर दी। हम गैलरी में बैठे हुए गैर जानिबदार खामोश लोग बैठे हुए, जो हम असम्बली के कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, हर बंदा कह रहा था कि आज के इजलास की कार्रवाई का फोकस, पीटीआई अरकान का फोकस डिप्टी स्पीकर है, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को हिट करना है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई चलाने नहीं देनी, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को नहीं। अच्छा ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा खतरा जो हम महसूस कर रहे हैं, जिस तरह मारा गया ये भी हमने सोचा। वो डिप्टी स्पीकर ईवान में किस तरह आ गया, बड़े आराम से आ गया, 4 गार्डों के साथ आ गया, और उसके ऊपर पहले लोटे मारे गए, वो गार्ड उसके आगे खड़े हो गए, वो पीटीआई का अरकान उसके ऊपर चढ़ रहा है, धक्कम पेल हुई, कुसुन मुक्की हुई, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सारे दोस्तों ने देखा। क्या उस दिन डिप्टी स्पीकर को इस तरह ईवान में आना बनता था, खाली हाथ और बगैर प्लानिंग किए हुए? और वही हुआ जो आपने एक खत लिखा उसी डिप्टी स्पीकर ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि जनाब मैं आइन और कानून के मुताबिक अदालत के हुक्म के तहत कार्रवाई चलाना चाहता हूं, वजीर आला का इंतखाब चलाना चाहता हूं और ये कार्रवाई मुकम्मल करना चाहता हूं, मुझे फोर्स दीजिए। क्या उसको पहले नहीं मालूम था कि पीटीआई का फोकस डिप्टी स्पीकर है? सही, बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है।